Hello students, now this is our next unit named biomolecules. So starting with the definition of biomolecules, these are the molecules present in plants and animals. Means biological agents, लिविंग्स प्लांट्स और एनिमल्स में जो केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल carbohydrates, proteins, vitamins, nucleic acids, lipids, and also fats. These kind of chemicals are called as biomolecules. So from this, in our syllabus, we have to do with carbohydrates, proteins, and nucleic acids. So first one, carbohydrates. Carbohydrates, chemically, these are the aldehydes or ketones containing two or more hydroxy groups. मीन्स जिनके अंदर कम से कम एक एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कोई एक कीटोनिक, दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, बट दे ऑलवेज कंटेन्स टू और मोर OH हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप्स. मीन्स polyhydroxy derivatives of aldehydes or ketones. For example, this molecule having functional group CHO and CH attached to OH are 4 in number, and then CH2OH, and the chemical formula is C6H12O6, and this one is glucose. We can also draw the structure of glucose like this. So here we have CHO, and in between there is CHOH groups, which is 4 times, and then CH2OH. So in total there are 6 carbon atoms, and this is C6H12O6. Glucose is also called as grape sugar because present in very high amount in grapes, and this one is a aldohexose. It means aldohexose का मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, और हेक्सो मीन्स 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं. So on the basis of carbon atoms and functional group, this name is given, and it is present in sweet fruits, honey, etc. And this is the structure of glucose, which is called open chain structure. And here this is the structure of one more carbohydrate. This is ग्लिसरल्डिहाइड. सो ग्लिसरल्डिहाइड में 2 OH ग्रुप हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, और ये है इसका आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, बिकॉज इसके अंदर प्रेजेंट है कायरल कार्बन एटम. सो दिस शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अगर इस पार्ट में OH दोनों राइट साइड में प्रेजेंट हैं तो इसको बोलते हैं D, और अगर एक OH लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं L. एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. दिस इज कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड, अदर कार्बोहाइड्रेट्स को भी D और L कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन विच there is functional group CHO and lower part is CH2OH. So इसके अंदर पोजीशन नंबर 2, 3, 4 और 5 पे प्रेजेंट हैं ये 4 कार्बन एटम्स, और हर कार्बन से अटैच है एक H और एक OH. So here in this structure the OH
on carbon number 3 is present on left side and all other OH are present on right side, and here this lower part is matching with D-glyceraldehyde, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्लिसरल्डिहाइड इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। और इसमें पॉजिटिव साइन का मतलब है कि दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मीन्स इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड। और ये है इसकी मिरर इमेज, और जिसमें जो लोअर पार्ट है वो एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करता है, तो इसके विद रेस्पेक्ट इसका नाम है एल ग्लूकोज। और माइनस साइन का मतलब है कि ये है लीवो रोटेटरी, मीन्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट। So these are two stereoisomers where plus is equal to dextrorotatory and minus is equal to levorotatory, and D and L are configuration with respect to glyceraldehyde. But it is found that in aqueous solution this equilibrium exists and open chain structure is only 0.5%, जो भी स्ट्रक्चर हमने देखा है ये, बट देर आर टू मोर स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, और उनकी परसेंटेज जो है वो हाईएस्ट है। सो दिस इज़ अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज को एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो इनिशियली ये अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, जिसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, और फाइनली वो बीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर से डिफरेंट है, और तीनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसमें 36% अल्फ़ा और 64% है बीटा। एंड नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज में जो स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था CHO देन CHOH 4 एंड CH2OH, तो नंबर 5th कार्बन पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट है एट कार्बन नंबर 5, सो डेट OH अटैक्स ऑन द CHO ग्रुप, एंड वी नो कि जब अल्डिहाइड ग्रुप के साथ अल्कोहल्स रिएक्शन करते हैं ROH, तो फॉर्मेशन होती है हेमीएसिटल की। एंड इन दैट केस इंटरनल अटैक की वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज़ लाइक दिस, जिसमें ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th कार्बन है चेन से बाहर। एंड इन दिस स्ट्रक्चर H इज़ अबाव द प्लेन एंड OH इज़ बिलो द प्लेन। एंड एट कार्बन नंबर 3 जैसा हमने स्ट्रक्चर में देखा था ओपन चेन स्ट्रक्चर में, OH इज़ अबाव द प्लेन एंड H इज़ बिलो द प्लेन। एंड एट नंबर 4 H and OH, and at number 6 CH2OH above the plane and H is below the plane, and this is from D glucose, and same way L glucose का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। and if at carbon number 1 OH group goes upside below above the plane and H below the plane, then these two glucose are isomers of each other, जिसमें इस लेफ्ट साइड में जो ग्लूकोज को है इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा ग्लूकोज, और राइट साइड में जो है इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। एंड देयर इज ए कंपाउंड हैविंग दिस स्ट्रक्चर, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पाइरान, और इसीलिए इसका नाम है अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। पाइरानोज बिकॉज इसका स्ट्रक्चर पाइरान से मैच करता है। एंड दिस वन इज़ बीटा, रेस्ट ऑफ द नेम इज सेम, डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। सो सेम वे ओपन चेन एल का होगा, और एल के अंदर भी अल्फ़ा और बीटा स्ट्रक्चर बनेंगे। सो देर आर टोटल 6 different structures of glucose only.
and these are very special isomers like alpha and beta. So the isomers which differ only in configuration at C1 or sometimes at C2. For example, alpha and beta forms of glucose जो हैं, these are called anomers because they have same functioning and same properties, just differ in position of this one group above and below the plane. Rest of the structure is same, so these are called anomers. Next is same way the structure for fructose. Fructose is also having same formula as glucose, that is C6H12NO6, and here this is also called fruit sugar because it is found in a large number of fruits. And this one is कीटोहेक्सोस, मीन्स इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसमें कीटोनिक है एंड प्रेजेंट इन वेरियस फ्रूट्स. सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज की हम बात करें C6H12O6, तो इसमें भी है ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, जिसमें ये जो लोअर पोर्शन है कार्बन नंबर 3 के बाद, दिस पोर्शन इज़ एग्जैक्टली लाइक ग्लूकोज. और यहाँ पे जो है ग्लूकोज में फर्स्ट पे होता था CHO और सेकंड पे CHOH, और इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन्स ऊपर ट्रांसफ़र हो गए और यहाँ बन गया CH2 और ये बन गया फंक्शनल ग्रुप CO कीटोन. सो नंबर 2 पे है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप. ये है D नेगेटिव फ्रुक्टोज, जिसमें D है ग्लिसरल्डिहाइड से रिलेट करके, और माइनस का मतलब है ये लीवर रोटेटरी है, ये लाइट की प्लेन को लेफ़्ट साइड में रोटेट करता है. और ये इसकी जो मिरर इमेज है इसको हम बोलेंगे इसका रिवर्स L प्लस फ्रुक्टोज. इस फ्रुक्टोज में फिर से OH ग्रुप नंबर 5 पे जो है ये अटैक करेगा CO ग्रुप पे और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देगा by formation of hemiacetal, and this will be the structure. और इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर है ऑक्सीजन एंड दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन CH2OH, एंड देन दिस कार्बन फ्रॉम हेयर एंड ऑक्सीजन जो अटैक के बाद जिसमें नीचे आ जाएगा OH ग्रुप. इस ऑक्सीजन के ऊपर इस हाइड्रोजन का अटैक हो जाएगा उसकी वजह से, एंड रिमेनिंग नंबर 3 पे जो OH है इस तरह से यहाँ OH एंड H, H एंड OH, एंड दिस इज नंबर 5, और नंबर 6 पे CH2OH और H लाइक दिस. और इसका अगर ये फंक्शनल ग्रुप दोनों रिवर्स हो जाएं तो ऊपर आ जाए OH नीचे CH2OH, तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा फ्रुक्टोज, इसको बोलेंगे बीटा, और ये भी हैं एक दूसरे के एनोमर्स. बट यहाँ पे हमने लिखा अल्फ़ा D माइनस बिकॉज इससे बना है ये, और फ्रुक्टोज की प्लेस पर लिखा फ्रुक्टोफ्यूरानोज, और ऐसे ही यहाँ पे बीटा लिख के D नेगेटिव फ्रुक्टोफ्यूरानोज. सो हियर फ्यूरानोज is used because there is a chemical having this structure. I am drawing it again. This chemical is called furan, FURAN, फ्यूरान. सो फ्यूरान्स के अंदर 5 मेंबर रिंग है और ये भी एक 5 मेंबर रिंग है, और इससे मैच करता है ये स्ट्रक्चर. अगर इसको हम इस तरह से ड्रॉ करें तो सो अकॉर्डिंगली दिस इज कॉल्ड फ्यूरानोज. सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड fructose, and other properties will be done in next lecture. Thank you.